कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताइए बताइए। गुड मॉर्निंग। कल हमने सीखा क्रिएटिव माइंड और लॉजिकल माइंड के बारे में। अच्छा, थोड़ा सा नॉइज आ रही है, मैं पहले सबको म्यूट करता हूँ। अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए जो भी बोल रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। कल हमने सीखा लॉजिकल माइंड और क्रिएटिव माइंड के बारे में। एंड ऑफ द सेशन हमने सीखा इनोवेशंस के बारे में, जो इनोवेशंस है हर फील्ड में जरूरी है। ये सही जो है। मेजर सर जो हमने कल सीखे हैं। और क्रिएटिव माइंड और लॉजिकल माइंड को सीखने के लिए आपने एकदम इनोवेटिव आइडिया से सिखाया, कल्लू और लल्लू के एग्जाम्पल से, जो कि काफी ये शॉर्ट में आपका कल का रिकैप है 2 लाइन के अंदर। तो हम लोग प्रोडक्ट इनोवेशन की बात कर रहे थे कल, यही ना? और प्रोडक्ट का इनोवेशन कैसे होता है, कैसे नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका इंट्रोडक्शन टाइप का था सेशन कल। और आज हम बहुत ही डेंस नॉलेज में जाएंगे, बिल्कुल डीप में जाएंगे आज, कि किस तरीके से प्रोडक्ट एक्चुअली बनाना चाहिए। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। थोड़ा लल्लू आज ज्यादा काम करेगा और कल कल्लू ज्यादा काम कर रहा था। आज लल्लू को काम पे लगाएंगे। तो किसी एक से और सर, कल की आपकी एक लाइन मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी, वो कि व्हेन क्रिएटिविटी इज ग्रेटर देन लॉजिक देन इट्स मैजिक। सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि व्हेन लॉजिक एंड क्रिएटिव माइंड इज इन बैलेंस देन इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही बात है। बैलेंस करेंगे तभी साइंस, तभी तो जहाज उड़ेगी, तभी तो एरोप्लेन उड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज मेरे को बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक चीज ऐसी लगी कि एकदम पकड़ में आ गई एकदम तुरंत। सही बात है। और लोग कहीं न कहीं ना क्या करते हैं कि क्रिएटिविटी के चक्कर में लॉजिक को छोड़ देते हैं, मार खा जाते हैं, या लॉजिक के चक्कर में क्रिएटिविटी कर ही नहीं पाते हैं अपने प्रोडक्ट में, कि पता नहीं है हाँ पसंद आएगा कि नहीं आएगा, क्या बात है। तो एक जगह अटके रहते हैं। तो ये इस दायरे से हमको निकलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा आपने कोट किया। और एक्चुअली ये फार्मूले आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आप गूगल करके देखिए, कहीं नहीं मिलेंगे ये। तभी जैसे आपने बोला मैंने तुरंत लिख लिया था उस टाइम। हाँ, ये गहन स्टडी का होता है और हम सोचते रहते हैं, और ये काम आप भी कर सकते हैं बिल्कुल। अब मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया फार्मूले बनाने का, और फार्मूला बनाना कोई जरूरी नहीं होता, चीजों को समझना जरूरी होता है। एग्जैक्टली। और आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई भी समझ सकता है मेरे हिसाब से। तो और ऑलरेडी हम अपने फील्ड में बहुत सारा ऐसा काम करते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मैं समझा पाया चीजों को। और आज का सेशन जो है ना, थोड़ा ध्यान लगा के सुनने वाला है। और क्योंकि आज लॉजिक पे पूरा बात करेंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली बनाते कैसे हैं। तो एक एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग। आज भी पीपीटी नहीं है, क्योंकि पीपीटी जो है ना हम आगे किसी चैप्टर में लेके आएंगे। अभी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारा चीज आ जाए, शायद कवर भी ना हो पाए। मैं कोशिश करता हूँ, नहीं होगा तो अगला सेशन कर लेंगे। लेकिन हम इसको डीप में समझेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा पेन पॉइंट है लोगों का ही। तो इसलिए हम इसको डीप में समझेंगे इस टॉपिक को। और मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो अब हम बात करते हैं कि आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आज फार्मूला ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो नोट करना ही पड़ेगा आपको। तो प्रोडक्ट इनोवेशन क्यों करना है? अब ये सवाल आता है कि प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है। और कुछ हमने उसका बेस भी समझा, लेकिन अब क्यों करना है बताइए देवांश सर, बताइए। मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार और आपको सुप्रभात सर। प्रोडक्ट इनोवेशन क्या होता है? प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे बदलाव जब हम लाते हैं समय के अनुसार, नीड के अनुसार, तब वो प्रोडक्ट मार्केट में टिकता है, मार्केट में अव्वल नंबर पे आता है। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे तो नोकिया का ले लेते हैं या कोडैक का ले लेते हैं। कोडैक जो थे वो फोटोग्राफी में बहुत आगे थे, इतना आगे थे कि कोडैक का रोल, कोडैक के कैमरा नंबर 1 पे गिने जाते थे विश्व भर में। लेकिन फिर जब डिजिटलाइजेशन आया तो वो छोटा सा ही बदलाव था, एक छोटा सा चेंज ओवर था जो उन्होंने नहीं किया, जिसके कारण आज उसकी जगह पे सोनी वगैरह आगे आ गए।
तो अगर आप चेंज नहीं करेंगे, आप वो इनोवेशन नहीं लाएंगे, तो जैसे कहा जाता है कि रुका हुआ पानी और बंद दिमाग दोनों सड़ जाते हैं, वैसे ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा होगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपको वो पैसा नहीं दे पाएगा। अगर मोबाइल्स की भी बात करें तो हर चीज में अपग्रेडेशन, नई नई चीजें आती है तो लोगों की डिमांड के लिए। तो इनोवेशन वो होना चाहिए कि जो धीरे धीरे स्विच ओवर लाए। ऐसा नहीं कि समय के पहले सारी चीजें एक इंसान को दे दी और वो समझ ही नहीं पाया और वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए। यानी जो इनोवेशन हम लाएंगे, चाहे जीवन में, चाहे प्रोडक्ट में, चाहे अपनी सिस्टम में, तो वो मेथोडोलॉजिकल होगा, कैलकुलेटेड होगा और छोटा सा स्विच ओवर होगा ताकि लोग उसको आसानी से एक्सेप्ट करें, उसको अपना ले और आगे बढ़े। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक लोग से और इनपुट लेंगे, किसी के दिमाग में कुछ और है तो, ताकि सेशन को यादगार बना पाए हम। हेलो, बताइए सर। प्रोडक्ट इनोवेशन जैसे सर ने बताया कि मार्केट में लंबे समय तक बने रहने के लिए सर वो प्रोडक्ट इनोवेशन करना ही पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप बताइए, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? यही है आपका पॉइंट ऑफ व्यू? जी जी सर, जी सर। चलिए, अच्छी बात है। देवांग जी ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि जो प्रोडक्ट इनोवेशन है ना, वो क्या थोड़ा सा शिफ्ट होना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट होगा तब भी वो मतलब इट विल नॉट बी एज पर द टाइम्स। सही इट बात हैज है। टू बी इन एज पर द टाइम्स ओनली, द शिफ्ट हैज टू बी देयर। सही बात है, अलाइनमेंट जो है सर वो टाइम के हिसाब से होना चाहिए, कि अलाइनमेंट अगर टाइम से आगे हो गया तब भी तभी दिक्कत है, वो प्रोडक्ट इनोवेशन जो है वो काम नहीं करेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला। और टाइम से आगे चला गया तो आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, बहुत ज्यादा। मतलब कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया है, कुछ ऐसा है, बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। और चलिए ठीक है, हमको बहुत बहुत कुछ समझ में आ रहा है और आज के सेशन में बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आप अभी लोगों सर, को, जैसे एक लेटेस्ट जो है मोबाइल फोन्स में जो है, जिसे कहते हैं गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी आई है, वो है मतलब इंटरनेशनली तो आ गई है, अब इंडिया में हो सकता है कुछ टाइम बाद आए। वो क्या है, ड्रोन मोबाइल्स। मतलब आपको मोबाइल जो हाथ में, जैसे हम पकड़ के खड़े हैं, बस पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उसे पकड़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए, वो वैसे ही खड़ा रहेगा जहाँ पे आप उसको चाहेंगे वो खड़ा रहेगा, हवा के अंदर। तो मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है सर, बहुत फास्ट हो रही है आजकल, बहुत फास्ट हो रही है। सही बात है, बिल्कुल। और इनफैक्ट लोग आजकल ना इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली है ना, एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कि कुछ नया आ जाए तो इतना लोग अपने सेम रूटीन से बोर हो गए हैं कि लोग एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, अब लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ गया है सर। हाँ, एक्सेप्टेंस बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गया, सही कह रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं वही चीज यूट्यूब से निकाल के पढ़ाऊंगा आप लोगों को और वही चीज गूगल से निकाल के पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो चीजें सबको पता है, सारा इंफॉर्मेशन जो है वहीं पड़ी हुई है, सब कुछ। और सब लोग हर जगह सब कुछ देख रहे हैं, और इवन यूट्यूब भी हमको वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल, वो क्या मतलब वो क्या एआई पे काम करता है, एआई आर्टिफिशियल पे काम इंटेलिजेंस करता है, हाँ, है ना। तो आपको लगे यार यार तो मैं सुना हुआ था, सब तो सर वही चीज बता रहे हैं, पुरानी चीज बता रहे हैं। तो हमको भी जब हम किसी को, जैसे अगर आप लोग ट्रेनर हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ अगर कहना चाहते हैं आप लोग, तो आप ना अपने अंदर की बात निकालिए, आप इंस्पायर होइए, मोटिवेटेड होइए बाहर से, वहां से कुछ बेसिक नॉलेज ले लीजिए, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन जो है खुद का होना चाहिए, ताकि आप जो है लोगों के दिलों में उतर पाए, लोगों को लगे कि आपका जेन्युइन कंटेंट है। और कॉपी पोस्ट अब नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया को पता है जो थ्योरी आप बता रहे हैं पहले से पढ़ के बैठा बंदा है ना। तो अगर आप ट्रेनर कोई हैं तो इस बात को ध्यान रखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी ओरिजिनलिटी बनी रहे और मेरा जो मैं अपना कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, और वो काम करता है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों पे टेस्ट किया हुआ है। तो और मैं अपने लल्लू और कल्लू को बैलेंस करके चलता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, पहले तो आप लोग मुझे गलत मत समझिएगा, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूं, और इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और बिजनेस का ट्रेनिंग देता हूं। तो मेरे लिए करेज जो होता है, हिम्मत, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया था, अपने ट्रेनिंग बताया था, नंबर 1 ट्रेट होता है लीडर का। एक बिजनेसमैन का नंबर 1 ट्रेट होता है करेज। और दूसरा, करेज का मतलब ये तो ये होता है कि कुछ भी करेज करने का, कुछ भी नया करने का हिम्मत होना चाहिए आपके अंदर।
और अपनी बात रखने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ये करेज होता है। दूसरा होता है सेल्स, जो मैंने सिखाया था कि आपके अंदर सेल्स की करने की जो है हिम्मत होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए कि आप बेचे चीजों को। अभी क्या होता है कि हम दोस्ती यारी में या फिर कई बार होता है कि हम लोगों से बोलते हैं कि चलो यार जो देना दे दो, हमारे प्रोडक्ट का या हमारी सर्विस का फ्री में कर देते हैं। तो ये भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि चलो आप प्रोडक्ट को फ्री में दे देंगे अपने, और अपनी सर्विस को फ्री में किसी को दे देंगे, लेकिन उसका कितना बड़ा नुकसान आप अपना कर रहे हैं और सामने वाले का कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं अगर आप किसी को फ्री में कुछ ऑफर कर रहे हैं। हाँ, फ्री में अगर ऑफर कर रहे हैं तो एक लेवल तक होना चाहिए, लेकिन आपका स्वभाव नहीं बन जाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों होता है कि जिसको सबसे पहली बात है कि जिसको आप फ्री में देंगे उसी का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं, वो कभी उसका वैल्यू नहीं करेगा। आप देखिए ना, शादी में खाने का प्लेट लोग लेते हैं, भर लेते हैं, पूरा भर लेते हैं लोग, जितना खाना होता है डबल भर लेते हैं। और पता लगा कि जो है अपने बच्चे को भी अगर थाली देंगे ना तो उसकी थाली पूरा भर देते हैं, जैसे लगता है मिलेगा नहीं, क्योंकि वो फ्री का रहता है, और फिर उसको छोड़ के फेंक देते हैं। बिल्कुल। तो हमको क्या करना है कि फ्री में किसी प्रोडक्ट को, जैसे आप LIC एजेंट हैं और आपका कमीशन बनता है 35% आई थिंक बनता है, तो ऐसा नहीं करना है कि भाई मेरी कमीशन में से तू ले ले। और लोग मांगेंगे आपसे, बहुत लोग मांगते हैं, ऐसा करते हैं, बहुत लोग मांगते हैं। आपको कतई नहीं करना है, आपको उस कमीशन की वैल्यू करनी है, क्योंकि आप उसको डिजर्व करते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा टॉपिक से मैं हट रहा हूं लेकिन उसी टॉपिक का से रिलेटेड पॉइंट है। तो आपको क्या करना है कि उसको कभी ले आके एक गिफ्ट अलग से दे दीजिए। आप समझिए बात को, मैं क्या करना चाह रहा हूं कि आप उस बंदे को कभी गिफ्ट अलग से दे दीजिए, कभी एक डायरी दे दीजिए, कभी एक पेन दे दीजिए, कभी 2000 रुपए का भी कीमत का कोई चीज दे दीजिए, लेकिन आप उसको कभी 35% कमीशन में से काट के मत दीजिए, क्योंकि वो तब ये सोचेगा ना कि मैंने इसका कमीशन कटवा लिया, और वो इस फीलिंग में रहेगा कि मैंने इसका चूना लगाया। लेकिन जब आप उसको गिफ्ट देंगे तो वो आपका एहसान मानेगा। बहुत सारे तरीके होते हैं कस्टमर को खुश करने का, तो आपको अपना पलड़ा हमेशा भारी रखना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे सामने कस्टमर बैठा हो चाहे कोई भी बैठा हो। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मेरा पॉइंट था, जो मैं कहना चाह रहा था कि हमारा जो ट्रेनिंग हो रहा है एडवांस वाला, जिसमें पंकज जी हैं, सलीम जी हैं, रेनेसा जी हैं, दत्ता भोट जी हैं, और एक हरिप्रसाद जी हैं, और एक दो लोग और हैं, मुझे लग रहा है कि 10 के आसपास लोग हैं। तो एडवांस ट्रेनिंग जो हमारा चल रहा है, एडवांस बैच है, उसमें फ्राइडे को, कल फ्राइडे है मेरे समझ से, कल फ्राइडे को आप लोगों का ट्रेनिंग नहीं होगा, मॉर्निंग में इन लोगों का ट्रेनिंग होगा, और फिर इसके बाद शनिवार को आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। पहला इन्फॉर्मेशन ये देना था मुझे, इंपॉर्टेंट है कि आप लोग आ जाएंगे अदरवाइज। और दूसरा क्या है कि क्योंकि ये ट्रेनिंग हो सकता है 2 घंटे तक चले, हम इसमें डिटेल में स्ट्रेटजी शीट बनाएंगे, गोल सेटिंग करेंगे, ये सारा चीज जो है कल होगा इन लोगों का। फिर सैटरडे को 1-to-1 होगा आप लोगों का। तो सैटरडे को दोपहर में, दिन भर में 1-to-1 करूंगा, एक एक करके बात करेंगे हम, और एक एक करके उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। पंकज जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और ये चीज होगा तो कल, लेकिन मॉर्निंग का नहीं चलेगा, परसों मॉर्निंग का चलेगा आप लोगों का। तो कल आप लोग आज 2-3 दिन में जो सीखे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको उसके अराउंड क्वेश्चन को लेके आइए और मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। इतना सारा कल मॉर्निंग में कितने घंटे का सेशन रहेगा अपना? कल मॉर्निंग में यही 1 घंटे का तो रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि एक नॉलेज है जो मुझे देना है आप लोगों को एक्शन प्लान के हिसाब से, और एक्शन होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। तो 1-to-1 करूंगा तो बहुत सारी चीजें कॉमन है उसमें, मोर देन 50% कॉमन है। तो मैं चाहता हूं कि एक ग्रुप में दूंगा तो थोड़ा इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, लोगों की अपनी अपनी बात रहेगी, है कि नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं कि हम एक ही बिजनेस में है तो वही चीज सीखें, हो सकता है कि किसी और बिजनेस से कुछ आइडिया मिल जाए हमको, ठीक है? एग्जैक्टली। इसलिए हम ग्रुप सेशन कर रहे हैं। फिर भी मैंने शनिवार को 1-to-1 इसलिए रखा है कि हो सकता है कि कोई अपनी बात नहीं कह पा रहा हो वहां पे, है कि नहीं है? तो मुझसे 1-to-1 में अपनी बात रखेगा। तो ये मेरा मकसद यही है कि मैं इतना सारा सेशन इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों का कि मुझे रिजल्ट है ये, बस, और कुछ नहीं। रिजल्ट चाहिए आप लोग, मतलब कि सिर्फ एफर्ट, सिर्फ प्रयास और समय, यही 2 चीज नहीं लगाना है हमको। क्या करना है, रिजल्ट भी चाहिए। और कलयुग में, द्वापर युग में कृष्ण भगवान थे कहने वाले ना कि फल मैं दूंगा, लेकिन यहाँ तो कोई कहने वाला है नहीं, तो फल लेना पड़ेगा आपको।
बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे तो कृष्ण जी है नहीं कि वो बोलेंगे कि भाई फल दे दूंगा मैं तुमको, है कि नहीं है? तो आपको कर्म तो करना, कर्म के साथ जो है फल पे भी ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी काम बनने वाला है। तो ये मैसेज था मेरा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, इनोवेशन क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, आप सर एक्सक्यूज मी सर, बताइए 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 सर जी। कल हमारा सेशन नहीं होगा सर? नहीं सर, आपका मॉर्निंग सेशन नहीं होगा कल। जी जी और आप लोगों का क्या करना है कि जो भी प्रैक्टिस है वो सब आप करिए, जी ठीक जी है? सर, जी देखिए, सर। जो मेरी प्रॉमिस है वो मंडे का, जो मंडे मॉर्निंग की होती है लैंग्वेज ऑफ लीडर्स, मैंने सबको प्रॉमिस किया था, है ना? यस सर। लेकिन फिर क्या है कि ये जो हम बोनसेस दे रहे हैं आपको, ये देते रहेंगे इस तरीके से। फ्राइडे को और संडे को आप लोगों का सेशन नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है किसी फ्राइडे को हो जाए, ठीक है? अच्छा अच्छा क्योंकि फ्राइडे को हमारा एडवांस बैच चलता है, जो लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। और आप लोग अभी एनरोल किए हैं हितेन जी, मुझे लग रहा है अभी आपने 699 देकर एनरोल किया है, मुझे लग रहा है, ऐसा ना? यस सर, यस सर, यस तो सर। आपको अभी एडवांस में जाने की जरूरत नहीं है। पहले आप इस तरह से बेसिक, जब आपका 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके यस बाद सर। आप चाहेंगे तो एडवांस में जा सकते हैं, ठीक है? ओके ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी ठीक जाने है। की जरूरत नहीं है, अभी आपको मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अभी को आपको बेसिक नॉलेज बहुत सारा लेना है, जी सर, ठीक है? लेना है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू थैंक यू सर। सो मच थैंक सवाल पूछने के लिए। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, आज भी सेशन 10-5 मिनट आगे ज्यादा जा सकता है, नहीं कम पड़ेगा, तो हम फिर सर्टिफिकेट कवर करेंगे। हम प्रोडक्ट इनोवेशन क्यों करते हैं, क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप प्रोडक्ट इनोवेशन करना शुरू कर देंगे। पहला पॉइंट है, अगर आपको स्पेंड करना है, अगर आपको ना अपने आप को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को स्केल करना है, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, अगर आपको पूरे देश में फैलना है, अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, तो आपको इनोवेशन करना ही पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कंपटीशन को मारना है, कंपटीशन के बाहर निकलना है, आप नोट करते जाइएगा सारा पॉइंट, और कोई सवाल होगा तो पूछिएगा मुझसे। अगर कंपटीशन से बाहर जाना है, हो सकता है आप एक्सपेंड तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आप कितने कंपटीटर हो गए, उन्होंने आपको दबा दिया। तो कंपटीशन के बाहर जाना है तो भी आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कि कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन जो होता है, अगर मान लीजिए मैंने एक सपोज आईफोन खरीदा, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसका एमबीएस बहुत अच्छा है, उसका माइंड बॉडी सोल बहुत अच्छा, मैंने खरीदा। और आईफोन अगर मान लीजिए कि 1 साल तक उन्होंने इनोवेट नहीं किया, 2 साल तक इनोवेट नहीं किया, मैं बोर हो जाऊंगा उससे। मैं क्या करूंगा कि फिर सैमसंग का कोई अच्छा फोन आएगा, मैं वो ले लूंगा, और मैं आईफोन का गाना बंद कर दूंगा। तो इतनी बड़ी कंपनी भी देखिए अपने आप को इनोवेट करती रहती है, कुछ न कुछ जो है लोगों के टेस्ट के हिसाब से लाती रहती है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आपको बताया अभी, कि कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को दोबारा बुलाना है, कस्टमर को अपने साथ जोड़े रखना है, तो कुछ न कुछ आपको नया सिखाना पड़ेगा, नया लेके आना पड़ेगा। आप इस बात को समझ गए होंगे, समझ गए हैं चैट में? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और इसके बाद जो है, अगर आप नया प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, नया सर्विस लाते हैं, कुछ इनोवेशन करते हैं, तो आप ग्रोथ करते हैं। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको ना ऐसा नहीं है कि हम अभी 10 लाख कमा रहे हैं तो हमको 1 करोड़ भी कमाना है। ऐसा है कि अभी हमारे पास 100 एम्प्लॉय तो हमको 200 एम्प्लॉय करना है, और हम जितना टैक्स भरते हैं ना, उसका 100 गुना टैक्स हमको देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमको कंट्रीब्यूट भी सोसाइटी में करना है, हमको देश के लिए बहुत कुछ करना है, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। 100 गुना टैक्स दे रहे होंगे तो हम 100 गुना बना भी रहे होंगे। तो हमारे ग्रोथ के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, अनलिमिटेड पैरामीटर हो सकते हैं, तो हमारा ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे बड़ा मैंने लास्ट में इसको रखा हुआ है, और वो पॉइंट है कि आपको जो है ना, हैप्पीनेस कोसेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपका हैप्पीनेस कोसेंट आपका बढ़ेगा, आपके क्लाइंट का बढ़ेगा, आपके आस पड़ोस वालों को लोगों का बढ़ेगा। जब आप तरक्की करते हैं ना, तो शुरू में हो सकता है आपसे लोग जलें, शुरू में आपसे नफरत करें लोग, ठीक है? जब आप इनोवेट करेंगे, कुछ करेंगे, तो लोग हो सकता है आपसे, आप पे चिढ़े लोग, अरे ये क्या कर रहा है,
ठीक है, आपके ग्रोथ से। लेकिन जब आप ग्रोथ करेंगे, इनोवेटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो जो एंड गोल होता है लाइफ का वो होता है हैप्पीनेस। आपका बहुत खुशी मिलेगी, इतना मजा आएगा आपको कि लगेगा कि आप 24 घंटे अफीम खा के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि जो मेडिटेशन करता है कोई बंदा, समझिएगा इस बात को, जब कोई बंदा मेडिटेशन करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ता है उसका। बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे बॉडी में बनते हैं। आपको पता होगा, डोपामिन होता है, एंडोर्फिन होता है, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, बहुत सारे हार्मोन बनते हैं हैप्पीनेस के। और ये हैप्पीनेस के हार्मोन जो होते हैं ना, हमें 7वें आसमान पे लेके जाते हैं। लेकिन जब हम इनोवेशन करते हैं तो भी हमारा हैप्पीनेस का हार्मोन बढ़ता है, बहुत सारी तारीफें मिलती हैं और बहुत सारा हमारा नाम होता है, हमारा सिग्निफिकेंस बढ़ता है। और उसकी वजह से जो मैंने बताया अलग अलग हार्मोन का क्या काम होता है, कभी इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा हैप्पीनेस जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारा ही नहीं, हमारे आसपास की एनर्जी बढ़ती है। लोग बहुत ज्यादा, आप देखिए ना, जिसने इनोवेशन किया होगा, प्लेन बनाया होगा, आज उसकी वजह से हमें कितना हैप्पीनेस मिलता है। जिसने भी जो है एक छोटा सा कैमरा बनाया होगा पहली बार मूवी के लिए, फिल्म को शूट करने के लिए, फिल्म को रिकॉर्ड करने के लिए, आज उसकी वजह से हम कितना खुश होते हैं सिनेमा हॉल में जाके। जितने भी इनोवेशन हैप्पीनेस देते हैं कि नहीं देते, बताइए। यस सर। मैं सही कह रहा हूं? और एक दो लोगों का वोट चाहिए मुझे। जी सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। 100%। तो ये जो हैप्पीनेस के बारे के लिए हमको काम करना है, हैप्पीनेस आता है आत्मा से। मैं बार बार एमबीएस थ्योरी इसलिए बोलता हूँ कि हम पूरी दुनिया एमबीएस का ही रिजल्ट है। तो आप किसी के रूह को खुश कर रहे होते हैं, किसी को आत्मा को खुश कर रहे होते हैं, और किसी के सोल को खुश कर रहे होते हैं। इसलिए आपको इनोवेशन करना चाहिए। इसका वाई समझ जाइएगा। 6 पॉइंट मैंने बताया, 6 ध्यान रखिएगा। एक्सपेंशन, कंपटीशन, कस्टमर रिटेंशन, और फिर इसके बाद ग्रोथ है, और फिर इसके बाद हैप्पीनेस है। ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 3 तरह का प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। 3 तरह का प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। पहला होता है कि आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपने कर दिया। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बिल्कुल क्रिस्प नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। और आज तक का जितना भी क्रिस्प है, जो भी बन सकता है, वो सारा क्रिस्प नॉलेज आपको दे रहा हूं, बिल्कुल क्लियर, कि इसमें कोई तुक्का तीर नहीं है, तुक्का नहीं है, और सब तीर है, समझिएगा। तो अब आते हैं कि 3 तरह का प्रोडक्ट इनोवेशन होता है। पहला होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट कर दें। ठीक है, प्रोडक्ट वही है, बस उसको थोड़ा सा हल्का सा इंप्रूवमेंट कर दें। और इसका एग्जांपल कौन देगा मुझे, बताइए। मैं आपका थोड़ा सा लल्लू कल्लू चलाना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए देवांग, बताइए सर। जैसे कि अपने ऑटोमोबाइल वाले होते हैं, हाँ, वो क्या है, मॉडल तो सेम ही होता है, उसमें इंजन वगैरह में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस वो बाहरी थोड़ा सा उसको चेंज कर देंगे या कुछ फीचर्स ऐड कर देंगे उसमें, प्रोडक्ट के अंदर, कार के अंदर या किसी के अंदर, और उस प्रोडक्ट को ले आएंगे कि वो कुछ नया सा नाम दे करके उसको। वो उनकी तरफ से कि इनोवेशन होता है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया बताया आपने। देवांग जी, आप बताना चाह रहे हैं कुछ? हाँ, थैंक यू सर, मुझे अवधि देने के लिए। प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करते हैं। छोटा सा बदलाव हैप्पीनेस तो लाता है, लेकिन कंपनी का पूरी किस्मत बदल देता है। एक पर्सन था जो काला खट्टे का शरबत बहुत अच्छा बेचता था। दूर दराज से लोग वहां पे वो काला खट्टा पीने आते थे। एक दिन एक इंसान उसके स्टॉल पे आया, बोला कि मैं तेरे इस बिजनेस में छोटा सा इनोवेशन, छोटा सा चेंज लाना चाहता हूँ, तू मुझे क्या देगा? उसने कहा कि तुझे क्या चाहिए? उसने बोला मुझे सिर्फ 2%, यानी 2% प्रॉफिट में से चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, दोनों मान गए। दूसरे दिन वो इंसान ने बोला मैं एग्रीमेंट लेके आऊंगा, आपको साइन करना है, मैं आपको चेंज दूंगा। अगर आप लोग चेंज को अपनाया, वो इनोवेशन को अपनाया, तो ही आपको 2% देने, वरना नहीं देने। तो वैसे ही हुआ। दूसरे दिन वो इंसान आया, लीगल डॉक्यूमेंट लेके आया और उसने साइन कर दी। साइन करने के बाद उसने कान में सिर्फ 2 ही शब्द किए, और वो थे बॉटल इट। जो काला खट्टा का शरबत था वो था कोका कोला, और उसको बॉटल करने के बाद वो सिर्फ वो लोकल एरिया से न रहते हुए आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और हमारे देश में भी बहुत अच्छी तरह से यूज होता है। थैंक यू सर। सही बात है। बताइए कितना बड़ा इनोवेशन हुआ सिर्फ थोड़े से चेंज से। तो ये इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, कि इम्प्रूवमेंट करने से भी प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है या सर्विस का इनोवेशन होता है। प्रोडक्ट हम आपको बार बार बोल रहे हैं, जबकि आपकी सर्विस का भी इनोवेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इनोवेशन बहुत लेवल पे होता है, लेकिन आज हम प्रोडक्ट सर्विस की बात करेंगे। दूसरा होता है कि जैसे आपने बोला ना कि इम्प्रूवमेंट किया,
और सबको एक बार म्यूट कर दीजिए सर, आप सबको एक बार म्यूट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे निर्मम काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। और मुझे सुन पा रहे देख पा रहे हैं आप लोग? मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि म्यूट करने पे कभी कभी, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो अभी क्या है कि दूसरा जो पॉइंट है वो है न्यू फीचर प्रोडक्ट में ऐड करना। आप बोलेंगे दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यू फीचर का मतलब हो गया कि बिल्कुल कुछ ड्रास्टिक फीचर आपने उसमें नया डाल दिया बिल्कुल। और इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि किसी को पता ना चले, थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया। तो दोनों में एक कैपिलरी का डिफरेंस है, बहुत ही एक बहुत मालूम मतलब छोटा सा डिफरेंस है, जैसे एक बाल के बराबर डिफरेंस है। लेकिन नया फीचर ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया कोई, कि जैसे एक मशीन थी आपकी, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन होती है जो कि मैनुअल होती है, फिर आपने उसको ऑटोमेटिक कर दिया। काम तो वही करेगी, लेकिन उसको आपने ऑटोमेटिक कर दिया। और कुछ ऐसा आपने नया फीचर उसमें डाल दिया, जैसे कि आपका बाइक में आता था पहले पहले ये सेल्फ के साथ, जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं ना सेल्फ से, तो उसमें एक आईबीएस सिस्टम होता है। ठीक, आईबीएस होता है बाइक में? यस सर, होता है ना। एक्चुअली मैंने पिछले साल अभी बाइक ली है, मैं चलाता नहीं जाता हूँ, मेरा लड़का चलाता है, उसको ज्यादा पता रहता है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और हालांकि इतना पता था मुझे। तो अब वो आईबीएस आने से कितना फायदा हो गया आप बताइए, है कि नहीं है? कि बहुत सारा फायदा। वो पहले बाइक में एक्सीडेंट होता था, मैंने बचपन में देखा था, एक बंदा बुलेट से गिर गया था, और वो बुलेट उसकी घूमे जा रही थी, उसी में दबा हुआ था, वो चल रही थी बुलेट इस तरह से, मतलब कि वो घिसट रहा था उसमें। लेकिन आज की डेट में बाइक में ऐसा नहीं होता है ना? तो एक फीचर आप कुछ बेनिफिट के लिए ला सकते हैं, तो ये भी एक हो गया आपका नया फीचर लाना। थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इंप्रूवमेंट और इसमें, कि आप एग्जिस्टिंग फीचर में ही थोड़ा इंप्रूव कर दिए, लेकिन एक नया फीचर लेके आ गया। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। और तीसरा है एनडीपी, बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नया प्रोडक्ट आप डेवलप करते हैं, और नए प्रोडक्ट डेवलप करने के भी बहुत सारे स्ट्रेटजीज हैं, बहुत सारे तरीके हम बात करेंगे। कि नए प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको टीम के साथ बैठ के करना पड़ेगा, अपने कस्टमर के साथ बैठ के करना पड़ेगा। कस्टमर तो बहुत अच्छे से आइडिया आपको दे सकता है। फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, वो हाउ टू इनोवेट में जाके बात करेंगे हम उस पर। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी है, कैसे काम करती है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। फिर इसके बाद अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क लेता है, तभी नया प्रोडक्ट बनता है। कुछ भी बहुत सारा रिस्क लेना पड़ता है जब आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हेनरी फोर्ड की स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगा। और हमारे इंडिया में एक सुकाम इन्वर्टर वाले हैं, आप जानते होंगे सभी लोग, जो सुकाम इन्वर्टर बना है, इनकी कहानी जो है ये जानते हैं? सुकाम इन्वर्टर को जानते हैं ना? कहानी नहीं जानते हैं? हाँ, उनकी कहानी मैं बताऊंगा। और आप लोगों को एक बुक पढ़ने के लिए मैं बोलूंगा, वो बुक जरूर पढ़िए सब लोग, आप लोग। और बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने पढ़ा था उस बुक को। और उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे बहुत बहुत हिम्मत मिली थी, बहुत ज्यादा हिम्मत मिली थी। और उस बुक का मकसद ये है कि जो लोग एमबीए नहीं किए हुए हैं, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज्यादा हाई हाई एजुकेशन जो हायर नहीं ले चुके हैं, वो लोग कैसे प्रोडक्ट को बनाएं, किस तरीके से मोटिवेटेड रहें। और स्टोरीज में बहुत सारी, मुझे लग रहा है 30-40 स्टोरीज उन्होंने कवर किया बुक में। एक साहनी करके राइटर हैं, और बुक का नाम है कनेक्ट द डॉट्स। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद किसी ने, कनेक्ट द डॉट्स। तो आप लोग गूगल करेंगे मिल जाएगा, अमेजन पे बुक है ये, मैंने पढ़ा है इस बुक को, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। हर बिजनेसमैन को बिल गेट से तो मोटिवेटेड रहना ही है सर। एक ना? बार फिर से कनेक्ट द डॉट्स सर, क्या हाँ, बोले? कनेक्ट द डॉट्स, बस इतना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हम मिडिल क्लास के होते हैं, जब हम कम पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो हम लोगों का डॉट्स जो होते हैं बिखरे रहते हैं बहुत सारे, और हमको उन डॉट्स को कनेक्ट करके एक चित्र बनाना है। ऑथर मैं बता रहा हूं आपको, कनेक्ट द डॉट्स। और ऑथर है इनकी, मैं बता रहा हूँ, रुक जाएगा एक सेकंड। इनके और ऑथर है रश्मि बंसल जी हैं।
नोट कर लिए आप लोग? जी 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 कर लिया सर। आप लोग जी सर। पढ़िएगा, और मैं तो कहूंगा इस बुक को आप मंगा लीजिए 2-4 दिन में, और आप लोग इस बुक को पढ़ के मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। 8-10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद आप पढ़ के इसको एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, तो मैं जानना चाहूंगा क्या आप सीखें। बहुत कुछ सिखाती है बुक, और मैं ऐसा कुछ नहीं है इस बुक का कुछ प्रमोशन कर रहा हूँ। ये बुक बेस्ट सेलर है और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी जाती है बुक, तो इसका प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं, पहली बात, ठीक है। और मुझे लग रहा है मैं पढ़ा था 10 साल पहले, इस बुक को पढ़ा था, 10 साल या 8 साल हो गया होगा मुझे इस बुक को पढ़े हुए। 2013 और 12 के आसपास मैं इसको पढ़ा था, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई संजीदा इंफॉर्मेशन होता है तो मैं आपको रुक के ऐसे ही देता हूं ताकि आपका फायदा हो। और हम कहाँ पे थे कि इनोवेशन जब हम करते हैं, नया प्रोडक्ट, एनडीपी पढ़ रहे थे, नया प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हमको जो है स्ट्रेटजीज हम सीखेंगे बहुत सारी इसमें, जो मैंने बता रहा था। अब बहुत सारी आइडियाज आपको जनरेट करनी पड़ सकती है अगर आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस आइडिया जनरेट करने के लिए आप सबको इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। आप ऑनलाइन कोई सर्वे कर सकते हैं, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म डाल सकते हैं, कोई कॉन्टेस्ट करा सकते हैं, आप कोई भी कॉन्टेस्ट कराइए, बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। आप फेसबुक ग्रुप में जाके अपना बात रख दीजिए कि मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं, आप लोग आइडिया दीजिए मुझे। और जनता पागल है आइडिया देने के लिए, मतलब लोगों को बहुत मजा आता है आइडिया देने के लिए, ठीक है। लोग आइडिया लेके इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, लेकिन लोग दूसरों को देने चाहते हैं। और मैं बता दूं कि आइडियाज जो है ना, किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है, कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आइडिया आ सकती है। मैंने देखा है कि किसी कंपनी में, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं कि शायद कोलगेट की ही स्टोरी है एक, कि वो क्या करते थे पहले, पुरानी बात है, कि उनको पता नहीं चलता था कि किस कोलगेट के डब्बे में, कागज के डब्बे में कोलगेट गया है अंदर, और ऐसा वो लोग पैक कर देते थे। कभी कभी कस्टमर दुकानदार से जाकर लड़ाई करता था, यार हम कोलगेट ले गए थे, इसमें तो है ही नहीं, या दुकानदार ही लड़ाई करता था कि यार तुमने 100 कोलगेट के डब्बे दिए थे और उसमें से एक डब्बा जो है देखो तुम्हारा खाली था, 2 डब्बा खाली था। और इस फॉल्ट की वजह से कंपनी का कितना नुकसान होता था, और वो नुकसान ऐसे होता था कि आप पहले आप बताइए, जी बिजनेस ओनर, क्या नुकसान होता था बताइए। उससे क्या है कि ट्रस्ट जो है वो खत्म होता जाता है, कस्टमर का भी और जो अपने इंटरमीडिएटरी होते हैं उनका भी सर। उनका भी। बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया। देवांग जी कुछ बताना चाह रहे हैं सर, आप बताइए। नहीं सर, पंकज जी ने पॉइंट कवर कर लिया सर। वही पॉइंट था कि लोगों का ट्रस्ट चला जाता है, लोगों को ये लगता है कि हमारे पैसे ठग लिए गए, और बस सर वही सेम पॉइंट था। थैंक यू। अब मैं इसमें एक डायमेंशन और जोड़ता हूँ, और आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपसे पूछता हूँ फिर मैं आप बताता हूँ। मैं आपसे पूछ के मैं सीखता हूँ, एक्चुअली मैं बता दूंगा तो आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे, ठीक है। मेरा मकसद होता है सीखना, मैं जिंदगी भर सीखना चाहता हूँ। दूसरा सब और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान दीजिएगा इस बात को, जब आपके प्रोडक्ट में फॉल्ट होता है ना, तो कस्टमर जो है आपको निगोशिएट करता है, आपसे कहता है कि यार ऐसे नहीं, वो बढ़िया है, मतलब वो नखरे करता है, फिर आपको कम पैसे में देना पड़ता है, पहला पॉइंट है। और एक और पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, जब कोलगेट के मान लीजिए 100 डब्बे आपने दिए और 100 में से एक में भी सिर्फ कागज निकला, सिर्फ कवर निकला, अंदर कोलगेट नहीं है, तो अब कस्टमर अगली बार ना बोलेगा कि 5 में कागज था, और 5 बोलेगा, 10 बोलेगा, आपको मानना पड़ेगा। मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। और कितना बड़ा नुकसान आपका होगा सोचिए। आपके उस एटीट्यूड का, उस गलती का कितना बड़ा फायदा उठाएगा कस्टमर, आपको पता नहीं है आपको। सही। और अगर आप परफेक्ट प्रोडक्ट देते हैं, अच्छे से प्रोडक्ट देते हैं, तो कस्टमर डंके की चोट पे आप बोलेंगे भाई ऐसा है ना कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर आप कोई, अगर वो लीगल एक्शन भी लेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कहीं जाने का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कि हमको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना है। तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इससे, कि भाई चूंकि बहुत सारा चीज मशीन से चल रहा था, ऑटोमेटिकली पैक हो जाता था, सब कुछ पता नहीं चलता था, और उस समय इनोवेशन इतना ज्यादा नहीं था। तो वहां पे उनका ना एक वो था, क्या कहते हैं, जो झाड़ू पोछा लगाता है, एक मजदूर बंदा था, वो इस चीज को नोटिस, लोग डिस्कस करते, बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी इसके चक्कर में, मीटिंग हो रहा था, डिस्कशन हो रहा था, पूरा बंद केबिन के अंदर, बंद चैम्बर के अंदर बात हो रही थी, लोग आते थे फ्रस्ट्रेट होकर बाहर निकलते थे, अरे यार कुछ तो आइडिया नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं आ रही है।
वो सुन रहा था, बिल्कुल सुन रहा था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गया, तो वो बोला कि सर मैं कुछ बोलूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बोला मैं कुछ बोलूं, तो वो बोले अरे यार तू क्या बोलेगा भाई, जा पानी ले आ और ये चाय बना के ला, क्या बोलेगा तू, झाड़ू पोछा लगा, जा, दिमाग खराब कर रहा है। इतने पढ़े लोग, इतने हम लोग जो है टेक्नोलॉजी के इतने एक्सपर्ट हैं, 50 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा, तुमको समझ में आएगा? अच्छा, लोग उसको डांट के भगा देते हैं। फिर वो देखिए उस बंदे के अंदर एंटरप्रेन्योरियल वो था, क्या कहते हैं, एटीट्यूड था, एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटी थी। फिर उसने इतना होने के बाद भी उसको डर नहीं था मेरी नौकरी जाएगी क्या होगा, उसने हिम्मत करके बोला। एक दिन बाद फिर बोला कि सर मेरी बात अगर सुन ले तो बड़ा अच्छा रहेगा, मैं इस कंपनी से बहुत दिन से जुड़ा हूं, मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, तो प्लीज मेरी बात को सुन लीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए सर 1 मिनट। तो बहुत मतलब इस तरह से रिक्वेस्ट वगैरह किया, तो लोगों ने कहा चल चल अच्छा बता दे, चल ठीक है कोई बात नहीं चला जा। वो सब लोग डायरी पेन वगैरह लेके बैठ गए। लोगों को लगा बहुत तगड़ा कोई बताएगा ऐसा, मतलब कुछ ऐसा बताएगा कि हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। उसने बोला ना कि सर जितने भी डब्बे आते हैं उनको एक बेल्ट पे डाल दीजिए, एक बेल्ट पे डालिए, और वो बेल्ट पे आते रहेंगे, जैसे आपका इसमें आता है क्या कहते हैं एयरपोर्ट पे, और वहां पे फिर एक पंखा लगा दीजिए, एक फैन लगा दीजिए, थोड़ा हाई पावर का फैन, और उस फैन इतना पावर हो कि जो खाली डब्बा हो उड़ के उस तरफ चला जाए, और बाकी जो भरा हुआ डब्बा रहेगा वो आगे निकल जाएगा। क्या और बात, आप विश्वास नहीं मानेंगे वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये आइडिया सर जो है एक बार सर फिर से सर क्या बोले? बहुत ही सिंपल है। अब आप लोग बताइए, कोई आप लोग बताए इस बात को, मैं तो बता दिया। तो आपने जो बताया वो ये है कि जो डब्बे हैं उनको हाँ। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद में जब उनमें प्रोडक्ट को फिल कर दिया है, उनको एक बेल्ट के ऊपर आप रख दीजिए और वो बेल्ट मूव करता जाए, और उस बेल्ट पे कहीं पे भी आप एक पंखा लगाए जो इतना स्ट्रांग हो कि जो भी खाली डब्बा हो उड़ जाए। वो बेल्ट पे जैसे प्रोडक्ट वो जो पैक प्रोडक्ट है वो चलेगा, अगर उसमें कोई भी खाली डब्बा होगा तो वो उसके फोर्स के कारण, एयर के फोर्स के कारण उड़ जाएगा, और आपकी मतलब जो एरर जो है वो 0 पे आ जाएगी। बिल्कुल, जो भरे हुए डब्बे आगे निकल जाएंगे, खाली डब्बा बाहर निकल जाएगा, है ना। और ये इनोवेशन देखिए, वो उस बंदे ने अपने स्तर का सोल्यूशन दिया था, है कि नहीं है और अपने स्तर का मैं बताऊं कि गांव में जब जो पहले धान वगैरह जब करते हैं ना, क्या कहते हैं, जब उससे चावल निकालते हैं उसको दवरी बोलते हैं, दवरी, समझ हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल दवरी बोलते हैं। बिल्कुल वैसे करते हैं ना, कि ताकि उसमें से वो जो उसका भूसा है वो निकल जाए। वो निकल रहा है कि नहीं है, और उस टेक्निक को वहां पे उसने लगा दिया, है और कि नहीं। इस बंदे का क्या हुआ फिर जिसने ये आइडिया दी? इस बंदे का प्रमोशन हुआ सर। आपका सवाल बहुत जायज था, शायद मैं भूल नहीं, रहा था। बहुत मैंने ये कहानी पढ़ी है, और पढ़ी इतना आपने, क्या देखिए, मजेदार प्रोग्रेस हुआ इस बंदे का, वो बहुत आगे अच्छा, चल के कंपनियों का मालिक हो गया। बहुत बढ़िया सर। और बहुत बहुत तारो जी के लिए एक बार हम क्लैप करेंगे, क्योंकि इन्होंने सोने पे सुहागा लगाया है। सभी लोग क्लैप करेंगे तारो जी के लिए। थैंक यू सो मच। लेकिन यही सोच जो है वो इंसान को आगे लेके जाती है कि मैं और मेरा जहन इतना काबिल है कि मैं कुछ नया सोच सकता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नया सर। सोचने की आदत डालते रहने चाहिए, और कनेक्टिंग दी डॉट्स जो आपने याद दिलाया, ओ हो, वो तो अमेजिंग चीज है, अमेजिंग। इस बुक को पढ़िएगा सर आप, बहुत ही बढ़िया बुक है, बहुत ही मेरी लाइफ को बदला इस बुक ने। और बहुत मतलब इस बुक का मैं एहसानमंद हूँ, बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा से रश्मि जी ने पर्सनली इंटरव्यू करके लिखा है, बिल्कुल एक एक बात लिखा उसमें, ठीक है। आज ही मंगाते हैं उसको। हाँ, आपको पढ़िएगा उसको। तो मेरे पास है, मेरे नीचे लाइब्रेरी में रखी हुई है, तो मुझे जाना पड़ेगा लाना, लिख दिखाने के, अदरवाइज आप सर्च कर लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल, थैंक एक्सक्यूज यू। मी सर, बुक्स जो है ना उसका नेम सर ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, ग्रुप में राइट करेंगे। हाँ, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, कोई बात नहीं, कनेक्ट दी डॉट्स करके मैं दे दूंगा, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ये चंद हरकतें करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल। इफ यू डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू डोंट ग्रो एट ऑल इन योर लाइफ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप तो रेडी आइडिया दे रहे हैं हमें, और इस रेडी आइडिया पे अगर हमने अमल नहीं किया तो हम मूर्खों में गिने जाएंगे।
सही बात है सर। मेरे हिसाब से देखिए, इन्होंने अमेजन पे डाल भी दिया है, हसनाथ जी ने लिंक डाल दिया अमेजन पे से निकाल के, बहुत अच्छा, थैंक यू हसनाथ जी। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। जो बात देखिए, ये मेरे नोट्स में नहीं था स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी पे मुहर लगाया टॉरो जी ने, मेरी बात को और मजबूत किया। मुझे बहुत खुशी हुई बात की कि इन्होंने भी ये धन्यवाद जी। स्टोरी सुनी है, इन्होंने भी सुनी है स्टोरी। और ऐसा नहीं कि मैं एक गढ़ी हुई स्टोरी, रियल स्टोरी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो फिर इसके बाद आता है, जब आप नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है कि कंज्यूमर का नीड को रख के प्रोडक्ट बना, आपको कुछ भी नहीं बनाना है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बार कि ऐसी चीज बनाते हैं तो मार्केट में चाहिए ही नहीं, कस्टमर को चाहिए ही नहीं। थैंक यू सुशील जी। और कुछ चाहिए नहीं, तो ऐसा नहीं करना। हमको कस्टमर के नीड के लिए बहुत सारा सर्वे वगैरह करना पड़ता है। हमको हाथ पे हाथ रख के बैठे प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, एक कमरे में बैठ के प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, मार्केट में आना पड़ेगा हमको, सॉरी, लोगों को राय जानना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है डू नॉट एज्यूम। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और जितना पॉइंट मैंने बताया, डू नॉट एज्यूम का मतलब होता है कि आप मान लेते हैं पहले से, आप मान के बैठ जाते हैं कस्टमर को यही चाहिए, आप मान लेते हैं कस्टमर को ये नहीं चाहिए, ठीक है। और मानना नहीं है, समझ रहे हैं, मानने से बहुत सारी प्रॉब्लम दूर मतलब हो जाती है। आपको उसको एग्जैक्टली जानना है, मानना नहीं है बल्कि जानना है आपको। गलत फहमी को नहीं पालना है, अज्यूम नहीं करना है, गेस नहीं करना है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं वैसा होगा, पता नहीं वैसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। और ये जो अज्यूम करने वाला कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट इनोवेशन में नहीं, दुनिया के हर जगह, आपकी लाइफ में हर जगह काम करता है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी वाइफ ने, हमारे हस्बैंड ने हमसे बात नहीं किया तो वो हमसे प्यार नहीं करती है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कस्टमर जो है हमको कंप्लेन कर रहा है तो हमको नफरत कर रहा है। हम अज्यूम अज्यूम करने की वजह से हमारा ग्रोथ रुक जाता है बहुत सारा, और गलत फहमी में रिश्ते खराब होते हैं, बिजनेस खराब होता है। तो अज्यूम करने वाला काम आज के बाद छोड़ दीजिए। और मेरे एक मैनेजर थे जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, तो किसी प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था, मैं प्रोडक्ट मैनेजर था वहां पे। तो किसी प्रोडक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि किसी को कॉल करना था। तो मैंने पूछा कि, बोले अच्छा तुमने उसको कॉल किया था, हम एक प्रोडक्ट बना रहे थे तो कॉल किया था तुमने? मैंने कहा सर नहीं, मैं सोचा ना सर, मैं सोचा कि वो पता नहीं अभी मीटिंग में होंगे, ये होंगे। तो उसने मुझे क्या फार्मूला दिया, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। उन्होंने फार्मूला दिया, एक्चुअली अज्यूम को तोड़ने के लिए फार्मूला दिया। बोला कि तुम्हारे दिमाग में आज के बाद लाइफ में कभी भी ये सवाल आए कि फोन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये नियम बना लो कि करना चाहिए, ये नियम है। इस बात को ध्यान रखना कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना तो अपने दिमाग की सुनने की जरूरत है कि अगर कोई फोन कॉल करना है कि नहीं करना है, में ऐसा ऑप्शन आता है तो तुमको करना है, पे टिक लगाना है। और आप लोग इस फार्मूले को अपनी लाइफ में आप लोग, उसमें बोलूंगा तो मैंने तो उतारा है, बहुत सारा काम मेरा हो गया है, बहुत सारा काम होता है इससे। क्योंकि आप फोन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन जब आप फोन करेंगे तो दो चीज हो सकती हैं, या तो आपका काम बनेगा या तो नहीं बनेगा, लेकिन 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। सही बात। और आपको ये भी पता चलेगा कि काम नहीं हुआ है तो इस तरह से फोन कॉल करने से काम नहीं होगा, या किस तरह से और करें तो काम हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो डू नॉट अज्यूम का मतलब ये है, कुछ न करने से कुछ करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद है, आपको मार्केट का एक्सेस करना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, टारगेट कस्टमर को समझना पड़ेगा, और बहुत सारे रियल टाइम कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको लेके आना पड़ेगा। इसके बाद कुछ क्राइटेरिया होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, उस पर हम डीप में देखिए। भाई मैं गहन नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ और स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में शायद आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखनी पड़ेगी, आप इसी से काम चला लेंगे, समझ जाएंगे। नोट्स बनाते रहिए। नोट्स उनका बनाना चाहिए कि जो आप सीख रहे हैं उसका, और जो आप अपने दिमाग से कुछ निकाल पा रहे हैं हीरे मोती, उनका आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि थॉट्स हमारे दिमाग में 7 सेकंड से भी कम आजकल रह रहे हैं। तो ये बात दिमाग में रखिएगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट जब आप बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाते समय आपको कुछ क्राइटेरियाज का ध्यान रखना, वो हम बात करेंगे। लेकिन टाइम भी काफी हो चुका है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो आप लोग सीखे हैं वो आप लोगों को डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं?
मैं मोनोटोनस नहीं करना। यस सर, 100% डाइजेस्ट हो गया सर। कुछ ऐसा था, कोई सवाल था, कोई क्वेश्चन था? क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बताइए बताइए। अच्छा, हासनाथ जी कह रहे हैं कि डाइजेस्ट हो गया है। लाउड एंड क्लियर देवांग जी, थैंक यू वेरी मच। और और कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे सर, ये न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की अपन बात कर रहे हैं, हाँ तो इसमें जो अपन मतलब ये आइडेंटिफाई करना जो है ना सर, कि क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, या क्या चेंजेस मतलब हो रहे हैं, तो उसके लिए मतलब अपन क्या प्रोसेस रहेगा उसके लिए? उसके लिए देखिए, हाउ टू इनोवेट करके मेरा अगला जो है, एक तो है क्या क्राइटेरिया, उसके बाद हाउ टू इनोवेट करके मेरा बहुत लंबा चौड़ा लेसन है। अच्छा सर। है ना, मैं बताऊंगा, उसमें सारा बताऊंगा आपको। हाँ, एक चीज हो सकता है कि वो मैं आज ना बता पाऊं, ठीक है सर। क्योंकि 1 घंटा हो गया, मैं नहीं चाहता जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दूं, है ना। जी जी जी। कि बहुत सारे फार्मूले हैं मैं जो आपको ला रहा हूँ, आप उन फार्मूलों को लगाएंगे। 3 फार्मूला तो मैं दूंगा ही दूंगा। एक वाल्ट डिज्नी का फार्मूला है, बहुत ही खतरनाक है, एनएलपी वाला टूल है। दूसरा ब्लू ओशन, मैं आपको डीप में समझाऊंगा ब्लू ओशन क्या होता है, थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, आपने छेड़ दिया तो। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है कि मार्केट में दो ओशन बना हुआ है। एक ब्लू ओशन है, ग्रेड ओशन है। ब्लू ओशन वो होता है कि मैं चाहता हूं आप में से किसी को पता हो तो थोड़ा समझाए कि ब्लू ओशन क्या होता है। किसी ने सुना हो समझा सकता है कि ब्लू ओशन रेड ओशन क्या होता है? सर आप ही को बताना पड़ेगा। अच्छा, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ब्लू ओशन रेड ओशन इसलिए नाम रखा गया है कि जैसे एक एरिया होता है जहां पे सारे कंप्यूटर जो होते हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सारे कंप्यूटर गला काट कंपटीशन कर रहे हैं। रेड ओशन हो गया। रेड ओशन हो गया, समझ रहे हैं? वो सिंपल है। और ब्लू ओशन का मतलब है कि जैसे जियो है आपका, रिलायंस का जियो है जी। अब इसको, ये अकेला है, पूरा पूरा आधे समंदर में अकेला है। इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई इसका गला नहीं काट सकता। सही बात। तो आपको ब्लू ओशन में रहना है, और उस ब्लू ओशन में रहने के लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, एक ऐसी सर्विस लानी पड़ेगी कि जिसका कोई काट ना हो, जो आपके ऊपर कोई एक सुई भी ना चुभा पाए, कोई तोड़ ना हो, जिसका कोई तोड़ ना हो। अब वो स्ट्रेटजी जो है ब्लू ओशन नाम की बुक एक है, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी नाम की एक बुक है। आप लोग बुक मंगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा बता दूंगा इस ट्रेनिंग में, ठीक है। बहुत सारा रिसर्च उन्होंने किया, बहुत सारे कस्टमर पे रिसर्च करके तब वो स्ट्रेटजी निकाली है उन्होंने, और बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स दिए उन्होंने। तो ये मुझे लग रहा है कि ये लेसन हम सैटरडे को ले पाएंगे, आराम से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ, जल्दीबाजी नहीं करना है हमको, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। शादी भी करते हैं तो पहले कार्ड छपवाते हैं कि नहीं, 1-2 महीना पहले, है कि नहीं है? फिर उसके 2-3 दिन पहले बहुत सारा रिचुअल करते हैं, और बहुत सारा गोद भराई वराई करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? उससे पहले लड़की ढूंढते हैं। लड़की ढूंढते हैं, सही बात है, लड़की लड़का ढूंढते हैं। देखिए, चारों तरफ मुस्कुराहट आ गई लड़की हाँ, बिल्कुल ढूंढने की बात पे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं बोलना, तो वही है। वही है मैं बोलना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट इनोवेट कैसे करेंगे। और पंकज जी का मैं क्यूरियोसिटी देख के ही मैं इस चीज को लाया था यहाँ पे, किसी ने और बोला था कि मुझे लगा कि ये पॉइंट मुझको पढ़ाना चाहिए। हालांकि ये मेरे पेड प्रोग्राम में होता है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो। यू आर वेरी स्वीट। हाँ, तो चलना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो प्रोडक्ट इनोवेशन कैसे करते हैं, मेरे पास मैंने बताया ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, वर्ल्ड डिज्नी एनएलपी का टूल है, बहुत ही डेंजरस टूल है। मैं बताऊंगा, आप लोग प्रैक्टिकली देख करके इसका रिजल्ट देखेंगे, और आप लोग मेरे सामने करेंगे, इस स्ट्रेटजी को लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज दिमाग में मेरे आ गई कि आप सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको इस प्रोडक्ट इनोवेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी आप अपने प्रोडक्ट में जो चेंज लाना चाहते हैं, जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रही हैं, वो सारा निकाल के लाएगा, सैटरडे को हम बात करेंगे। यस डन? यस 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 सर। बिल्कुल ना। आप प्रोडक्ट में, सर्विस में, किसी भी चीज, आप एमएलएम में हैं तो आप किस तरीके से इनोवेट करेंगे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को कैसे करेंगे, उसका भी आइडिया चलेगा। 1-2 मिनट में आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि हम उसमें एक दूसरे से फीडबैक लेंगे और मैं अपना इनपुट दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया बात करते हैं, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए प्रोडक्ट इनोवेशन की।
और मैं समझ लीजिए आपको डीप नॉलेज जो मैंने नॉलेज आपको दे रहा हूँ ना, इस पे एक बड़ी बुक लिखी जा सकती है और बहुत जल्दी मैं लिखूंगा। तो अब आप आ जाते हैं हम इस पे कि अगला पॉइंट, कोई पॉइंट छूटता नहीं है मेरे सर में, ध्यान रखिएगा कि आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक जो होता है ना लल्लू, वहां पे लल्लू को काम करना पड़ेगा। आप क्राइटेरिया सेट करता है लल्लू, लॉजिक वाला, ठीक है। आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं इनोवेट होना चाहिए कि आपकी ब्रांड की बाट लगा दे। सबसे बड़ा पहला क्राइटेरिया ये, आपका ब्रांड खतरे में आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? कई बार ऐसा प्रोडक्ट बनता है ना कि कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ जाता है उस प्रोडक्ट की वजह से। ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है गलती से। जैसे कि ठीक है, जैसे कि रियल टाइम प्रोडक्ट आप देखें कि जैसे नैनो कार निकली थी, जब नैनो कार आई थी मार्केट में, तो आपने देख सुना होगा कि टाटा की कार है, कई बार नैनो कार में आग लग जाती थी। ये मुझे सडन याद आया, ऐसा मैंने सुना था कि उस कार में कई बार आग लग जाती थी, कहीं ना कहीं फॉल्ट था उसमें, कई बार आग लगी, ऐसा मैंने न्यूज में सुना था। बाद में उन्होंने सर उसको ठीक किया था। वो क्या था उसका जो इग्निशन था ना सर, हाँ हाँ हाँ, इग्निशन अपन ऑन करते थे गाड़ी स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन कहीं गलती से अगर अपन इग्निशन को दोबारा से चाबी घुमा देते थे ना, हाँ हाँ हाँ, तो उस कारण से कई बार होता था। तो उन्होंने वो चीज इन्वेंट करी थी, तो अपन दोबारा भी इग्निशन ऑन कर देंगे ना तो वो कुछ भी नहीं होता था। जबकि ये इनोवेशन जो है आप देखेंगे दूसरी गाड़ियों में नहीं है। दूसरी गाड़ी में आपको खर की आवाज आएगी। आएगी, हाँ हाँ। तो अब आप समझ गए पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी। कि ऐसा प्रोडक्ट इनोवेशन ना हो कि जैसे कि ये भी छोटा सा इनोवेशन था कि आपका जैसे बहुत सारे फोन में बैटरी ब्लास्ट हो जाती थी, है ना, ऐसा कुछ इनोवेशन किया उन्होंने। और कुछ ऐसा, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझिए इस चीज को, बहुत सारे एग्जांपल तो नहीं मेरे दिमाग में आ रहे हैं सभी, और आप सोचेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करना जहाँ पे रिस्क फैक्टर हो, आपके ब्रांड को प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि मार्केट में आपकी वैल्यू पोजिशनिंग होनी चाहिए। अगर आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं और उसे कोई वैल्यू पोजिशनिंग नहीं हो रही तो इनोवेशन करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। ये क्राइटेरिया समझ में आ गया आपको? कि आपका नाम हो मार्केट में, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसा इनोवेशन ला सकते हैं आप जहां पे आप कंपटीशन से अलग हो जाएं। ये क्राइटेरिया है। कंपटीशन को किल करने के लिए आपको प्रोडक्ट इनोवेशन करना है, ये क्राइटेरिया है। और एक ऐसा क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि इनोवेशन ऐसा ना हो कि यूज करने में प्रॉब्लम हो, कस्टमर छोड़ के भाग जाएगा। आप सारा नोट करिएगा पॉइंट, ठीक है। इजी टू यूज हो, ऐसा मत बना दीजिए कि कस्टमर कह रहे यार साला फालतू, बहुत दिमाग लगता है इसमें तो यूज करने में, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। और लो एंट्री बैरियर होना चाहिए कि मतलब कोई भी आ जाए, मतलब कोई भी उसको यूज कर पाए और इजीली यूज हो। यूज का ही एक थोड़ा सा एडवांस है, लो एंट्री बैरियर होना चाहिए कि आसानी से कस्टमर आपके खेमे में आ जाए। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, और कई बार इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आपका प्रोडक्ट का इनोवेशन होना चाहिए। इस पॉइंट को समझ रहे हैं आप लोग? लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। कौन बताएगा इसका मतलब? तो कानून के दायरे में हो, जो कानून के दायरे में हो, हुकूमत को जिसकी ऑब्जेक्शन ना हो, जिससे किसी को नुकसान ना होता हो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समाज को, देश को, परिवार को, पब्लिक को, आवाम को तो जो इसका फायदा मिले, जो लीगल कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। बहुत तो अच्छा। इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। दीजिए सर, दीजिए। आजकल जैसे कि अपने मोबाइल फोन्स हैं, उनके अंदर कई सारे ऐप होते हैं। आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, वो ऐप जो है सारा सारा आपका डाटा चोरी करके ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब ये ऐप जो है लीगल फ्रेमवर्क में नहीं काम कर रहे हैं। नहीं काम कर रहा है, सही बात है। और जो बड़ी कंपनियां होती है लीगल फ्रेमवर्क में काम करती हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, अगर नहीं करेंगे तो इनको बहुत बड़ा प्रोडक्ट को बंद करना पड़ सकता है, ब्रांडिंग वार्निंग के सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान हो। मैं गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता सुबह सुबह यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा इसको जेनरिक वे में बोल रहा हूँ। देवांग जी आप बताइए सर। सर बहुत सारे जो लीगल एस्पेक्ट्स में सबसे कॉमन जो हम देखते हैं, अगर हम छोटी छोटी जगहों पे जाएंगे, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के जो स्लम एरिया वगैरह में हम जाते हैं, तो कई बार हमको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वैसे ही सेम पैकेजिंग, सिर्फ नाम में थोड़ी सी अदला बदली करके लोग छोटा सा ये
इलीगल इनोवेशन लाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, वो सबसे बड़ी हानि होती है। आप जाएंगे तो अगर ग्लूकोज रहा, पार्ले जी रहा, तो शायद वो पार्ले जी के स्पेलिंग में चेंज कर देंगे। कपड़ों में ज्यादातर या जूतों में ज्यादातर देखा जाता है, जैसे नाइक है तो उसका जो एरो नीचे से ऊपर जाता है तो इसमें उल्टा रहेगा, ऊपर से नीचे आता रहेगा। तो छोटा छोटा चेंजेस, या एडिडास रहा तो DDAS के बदले DDES कर डालेंगे, यानी छोटा सा इनोवेशन, यानी वो पैकेजिंग में छोटा सा चेंज करके ये जो लीगलिटी में के लूप में आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। थैंक यू। सही सही, बहुत अच्छा बताया आपने। मैंने बिसलेरी का पानी मैंने कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा है, कुरुक्षेत्र में घूमने गया था, तो वहां पे बिसलेरी पानी था, बिसलेरी, बिल्कुल डब्बा सेम था। और अभी दिल्ली में भी बहुत जगह कुरकुरे की जगह करकरे मिलता है, करकरे, मतलब पैकेट बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ एक स्पेलिंग चेंज कर दिया, KA कर दिया। और देखिए इनोवेशन ऐसा नहीं करना चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि लोग पाउडर का दूध बना रहे हैं, मतलब कि यूरिया वगैरह डाल के दूध बनाते हैं, ये सब भी गलत इनोवेशन, गलत तरीके से काम करते हैं। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कभी भी, ये सब गलत है। और ऐसा इनोवेशन करने से बढ़िया भैया इनोवेशन मत करो, आराम से बैठे रहो। फिर और आपको ना जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसको पकड़ के, इस क्राइटेरिया को ध्यान रख के कि बहुत लंबे समय तक चलाना है इसको, या फिर हमको कब तक चलाना है, इस बात को ध्यान रख के, हो सकता है थोड़े दिन के लिए चलाएं आप इसको। तो ऐसे इनोवेशन आपको करना है, एक क्राइटेरिया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको ये करना है कि आपका जो करंट प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसमें वो फिट कैसे बैठता है, आपका जो करंट सिचुएशन है। कहीं ऐसा इनोवेशन ना कर दीजिए कि आपको पूरा कंपनी चेंज करना पड़ जाए, पूरा सब कुछ चेंज करना पड़ जाए आपको, और आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। फिर इसके बाद स्केलेबिलिटी को ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन को ध्यान में रखना है, और कस्टमर को की बेनिफिट क्या होगी उसको ध्यान रखना है। कस्टमर की बेनिफिट को कभी नहीं भूलना प्रोडक्ट इनोवेशन के समय। और इसके बाद प्रैक्टिकलिटी, मतलब कि प्रैक्टिकल हो इनोवेशन, ऐसा ना हो कि लोग नया समझ के, क्रिएटिव समझ के यूज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ना हो, कुछ उसका कोई रिजल्ट ना निकले, कुछ आउटकम ना निकले, पता लगा 2-4 दिन में लोग उसको फेंक देंगे निकाल के मार्केट से, अरे यार बेकार है, ऐसे बस थोड़ा यूज किया, मजा तो आया, फिर बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया क्राइटेरिया। आज हम अभी आज का टेकअवे लेंगे। मैंने, मुझे लगता है बहुत कुछ आज बता दिया है। और हाउ टू इनोवेट हम सैटरडे को करेंगे। आप लोगों का लिए आज एक्टिविटी है। एक्टिविटी ये आप लोगों के लिए है कि आपका क्या प्रोडक्ट है और आप प्रोडक्ट का क्या क्राइटेरिया रखेंगे, आप प्रोडक्ट को, अपना प्रोडक्ट को क्यों आप इनोवेट करना चाहते हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट का इनोवेशन नया है कि नया फीचर है, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट है, या फिर NDP है, क्या है वो आप लेके आएंगे। ठीक है, और आपका कल्लू लल्लू कैसे काम करता है, ये आपका होमवर्क आज का, सॉरी होमवर्क नहीं है, एक्टिविटी आपकी है, होमवर्क नहीं बोलना हमको। ठीक है, फिर इसके बाद हम कैसे प्रोडक्ट को इनोवेट करेंगे, ये पूरा लगभग 1-1.5 घंटे का सेशन चलेगा। और बहुत सारे पावरफुल टूल मेरे पास है, मैं जो आपको दूंगा सैटरडे को। बिल्कुल आराम से चाय वाय के साथ बैठिएगा आप लोग, और फिर इसके बाद हम इस पे बात करेंगे। तो आज का एक टेकअवे लेंगे हम लोग कि आज हमने क्या सीखा, और आपकी एनर्जी में देखना चाहता हूं। और अब सबसे बड़ा थैंक यू मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि आप लोग ग्रुप में एक्टिव हो गए हैं। सलमान सर मुझे फोन करके बोल रहे थे कि आपने क्या कर दिया, ये आपने ऐसा क्या कर दिया कि लोग जो है ग्रुप में हंगामा मचा रखे हैं लोगों ने। ठीक है, अब बहुत खुश हो रहे थे। सही शब्दों में वो सवाल ऐसा होना चाहिए कि आपने ये क्या कर दिया कि लोग आपके मुरीद हो गए। सही 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 बोल रहे हैं सर। कुछ वैसा ही भाव उनका था जो आप बोल रहे हैं, भाव वही था। लेकिन कई बार आदमी शब्दों का क्या नाम है, अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करता है। सलमान सर तो हमारे हीरो हैं, आपको पता ही है, मैं उनको दिल से मानता हूँ। और उन्होंने मुझे, मतलब कुछ भी मैं गलत करता हूँ और सही करता हूँ, मुझे तुरंत फोन करते हैं। वही सलमान सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ईगो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिएगा। वही सलमान सर हैं जब पहले बोलते थे कि मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करनी है, आप समझिए बात को। और वही सलमान सर हैं कि मुझे फोन करते हैं, इसलिए फोन नहीं करते हैं कि मैं उनसे बड़ा हो गया हूँ, आप समझिएगा बात को। वो इसलिए फोन करते हैं कि मुझे और बड़ा होते देखना चाहते हैं, मुझे हेल्प करना चाहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा, उनका नेचर ऐसा है कि मुझको और बड़ा होते देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये डायमंड कहीं बिखर न जाए, बिकॉज ही लव्स यू। बिल्कुल, इसलिए फोन करते हैं। और जैसा कि अभी हमारे ट्रेनिंग में एक कोई हैं जो कि कल एक वीडियो उन्होंने डाला था, मुझे लग रहा है राम जी शायद हैं, एक ऑडियो डाला था कि मैं अपने माँ बाप को समझा नहीं पा रहा हूँ, लोग मुझको पागल समझते हैं।
और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पागल समझते हैं, पागल इतिहास रचते हैं, और कैसे लोगों को कन्विंस करें, मैं कभी लेसन लूंगा इसका। लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं कि आपको पहली बात किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपको खुद को सुधारना है। और इसके लिए मैंने एक शेर भी बोला था, ग्रुप में डाला था, एक शेर डाला था, टेक अवे लेंगे क्योंकि शेर बहुत पावरफुल है कि सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, और दूसरों को नहीं, परिवर्तन अपने अंदर लाना होगा, पहले सुधार अपने अंदर लाना होगा। और संभव कुमार की अंगुली पकड़े रहोगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। ये शेर था मेरा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप, थैंक यू सर, आपको अपने अंदर सुधार लाना है। आपकी पूरी दुनिया जो होती है ना, एक मिरर की तरह होती है, एक आईने की तरह होती है पूरी दुनिया। और उस आईने की तरह, थैंक यू राम जी, थैंक यू वेरी मच। उस आईने की तरह एक दुनिया होती है, और उस आईने में आप अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। वाह वाह, क्या बात। अगर आपको कोई गुस्सा कर रहा है तो आप ढूंढिए आपके अंदर गुस्सा करने वाला एटीट्यूड है क्या, बिल्कुल आपका ही रिफ्लेक्शन होता है सामने। हर्षनाथ जी, आप क्या रिपीट करवाना चाहते हैं? सर शायरी सर। अरे वाह, चलिए ठीक है। सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। बिना उद्देश्य के, बिना वाय के, बिना पर्पस के लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, किसी और में नहीं, खुद में सुधार लाना होगा, खुद में परिवर्तन लाना होगा। और संभव कुमार की उंगली पकड़े रहेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। ठीक है, लास्ट लाइन तो आपकी जबरदस्त है सर। आप अपना नाम लगा के बोल सकते हैं, मेरा कॉपीराइट भैया, कहीं उंगली पकड़े रहना। सर आप अपना नाम लगा के इस शायरी को बोल सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, मेरे किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई कॉपीराइट नहीं है। आप अपना नाम लगा लेके बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। That is why I said you are very sweet. आप तो बड़े प्यारे हो। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम ऐसा करते हैं कि टेकवे लेते हैं, जो कि बहुत ही फसल हमने उगा दी, अब काटना है। ठीक है, तो काटते हैं, टेकवे लेते हैं फटाफट। 30 सेकंड के अंदर आप लोग टेकवे दीजिए मुझे। कौन देगा पहले आज के सेशन का, या कोई सवाल है तो? कौन बताना चाहेगा? ये खामोशी क्यों है? हाँ सर, पंकज जी, हाँ बताइए। एक सेकंड। जो थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है। हाँ, इसमें से टेक अवे जो रहा है मेरा, वो ये है कि मतलब हमें इनोवेशन का पर्पस क्या है, कि हमें इनोवेशन करना क्यों है। तो उसमें आपने जो है 4-5 पॉइंट्स बताए आपने, कि एक तो जैसे एक्सपैंड करना है बिजनेस, या स्केल अप करना है, इसलिए इनोवेशन करना है। दूसरा है कि कंपटीशन को कैसे ओवरटेक करना है, या यू हैव टू किल द कंपटीशन, तो उसके लिए इनोवेशन जरूरी है। एक कस्टमर रिटेंशन के लिए इनोवेशन जरूरी है। फिर खुद की ग्रोथ, एंड लास्ट द हैप्पीनेस क्वोशेंट। बिल्कुल, जो मतलब वो अल्टीमेट जो भी हम कर रहे हैं वो हैप्पीनेस क्वोशेंट के लिए कर रहे हैं। सही बात है। इनोवेशन का ये फिर आपने 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन बताया आपने, कि इनोवेशन अपन किस तरह, मतलब कितने तरीके के इनोवेशन है जो हम कर सकते हैं। जैसे सम एग्जिस्टिंग फीचर्स को चेंज करें, या कोई न्यू फीचर ऐड करें। कई बार वो जो ऐड कर रहे हैं फीचर, वो उसको हम लोग कहते हैं कि डिस्ट्रप्टिव फीचर है। हाँ, बिल्कुल गेम चेंजिंग फीचर है, पूरी गेम को चेंज कर देता है वो। सही। और फिर जो एनडीपी आपने बताया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये मेरे कुछ टेकअवेज हैं जो आज के हैं मेरे। बिल्कुल, थैंक यू सर। और देवांग जी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे अवसर देने के लिए। सर, इनोवेशंस के बारे में तो आपने बहुत बेहतरीन समझाया। इनोवेशंस क्यों जरूरी है, इनोवेशन कैसे करना है, इनोवेशंस के फायदे क्या है, गलत इनोवेशंस के नुकसान क्या है। तो इनोवेशंस के बारे में मुझे सबसे बेहतरीन जो चीज आज का मेरा टेक अवे है, वो है कि आप इनोवेशन करने के पहले उसके जो एंड रिजल्ट आने वाले, उसको पहले आप गॉच कीजिए, उसको आप मद्देनजर रखिए। अगर आप उस इनोवेशन को, कैसे कभी कभी हम एक्साइटमेंट में कोई नया आइडिया आता है या कोई नया छोटा सा चेंज करने चाहते हैं,
तो हम तुरंत ही उस पर कूद पड़ते हैं और उसको बिना सोचे समझे इनोवेट कर डालते हैं, और वो प्रोडक्ट अपने लिए पॉजिटिव के बदले नेगेटिव रिजल्ट लाता है, या हमें जो मनचाहा रिजल्ट होता है वो नहीं मिलता क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया। तो आज का मेरा टेक अवे सबसे पहला ये है कि आपके पास इनोवेशन होना चाहिए, और इनोवेशन जब आप सोच रहे हो तो आपने जितने भी क्राइटेरिया बताए उनको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ हो। और सभी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और कोई अपना देना चाहेगा विचार यहाँ पे? मैं एक्चुअली कल एक कुछ शायरी शेर लिख रहा था। हाँ। तो वो शेर था, मेरा मुद्दा था, उस पे टॉपिक था सागर। तो सागर को ही मद्देनजर रखिए आज का टेक अवे बनाते हैं। समंदर में बहुत सारी मछलियां होती हैं, बहुत सारे बड़े जानवर होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसका जिक्र हमारे नॉर्मल जिंदगी में नहीं है। टेक अवे भी बिल्कुल उसी तरह है। ये आज जो हमने सीखा है, इतने सारी वेरियस चीजें हैं देखने को, समझने को, सुनने को, कि वो यहाँ पे 2 शब्दों में नहीं बोला जा सकता। उसको अपने आप के साथ बैठना पड़ेगा, उसकी जबरदस्त लिस्ट बनानी पड़ेगी। ये कार्यक्रम चलते वक्त जितने हमने नोट्स लिए हैं, वो वक्त काफी नहीं होता, आपकी बातें इतनी आगे निकल जाती। तो टेक अवे आज का सब्जेक्ट तो लाजवाब समंदर है, ओशन है ये, जिसको आपने आज छेड़ा है। और इसमें इतनी सारी चीजें निकल सकती है कि इनोवेशन के मामले में आप क्यों करते हो, जैसे भाई ने बताया अभी, और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, और इसका अंजाम क्या होगा, इसका देश को क्या फायदा होगा, समाज को क्या फायदा होगा, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, किस तरह आप इस देश को एक नई दिशा दे सकते हो। उफ मैं कहता हूँ इसका कोई तोड़ ही नहीं है, लाजवाब है ये सब्जेक्ट, इसका कोई अंत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, एक इनोवेशन हुआ था नोटबंदी वाला, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ उसका कितना बड़ा मतलब नुकसान भी हुआ, पता नहीं फायदा हुआ कि नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, है ना, क्योंकि वो मुद्दा पॉलिटिकल हो जाएगा। लेकिन नुकसान बहुत लोगों का हुआ उसके चक्कर में, आपको पता ही होगा, है ना। बिल्कुल, हमारा भी हुआ है। और नुकसान इस तरह का भी हुआ कि लोग पैसा भी खोए, बहुत लोग हार्ट अटैक आ गया, बहुत सारे रिश्ते खराब हो गए, बहुत सारा चीज हो गया। वाइफ जो पैसा चुरा के रखती थी वो जान गया, हस्बैंड जो है बहुत जगह नुकसान हो गया, है ना। और इनोवेशन हुआ, सीए मार्केट में आया था। मैं बिल्कुल किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको हर्ट हो रहा होगा तो, कि सीए आया, इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ आपको पता ही है ना। और फिर इसके बाद ऐसी बहुत सारी चीजें, अब मैं रिमाइंड नहीं कराऊंगा आपको, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं बड़े बड़े लोग कर देते हैं, जो शायद सही से नहीं कर पाते हैं, उसको और सही से करते तो अच्छा हो जाता, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना, हमको इनोवेशन ऐसा नहीं करना है कि हम अपने अधिकार का इतना भी ज्यादा फायदा ना उठाएं कि किसी को नुकसान हो जाए, ठीक है। अपने अधिकार का और अपने टैलेंट का। हाँ, टैलेंट का, सही बात है। इतना मिसयूज नहीं करना चाहिए, तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए कि जो खुद को ही नुकसान कर दे और सबको नुकसान करे। ध्यान रखना है, सबके जहन में, सबके पहलू में एक दिल है, उसका ध्यान रखना है। और अगला आप जो है एक इनोवेशन किसी एक दो से लोगों से और लेंगे इनपुट, और नहीं बताइए सर कौन है सर? हम बताइए। आपने बताया है कि जो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च है, जो भी हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा लीगली वो होना चाहिए, टर्म कंडीशन होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है, करना है ना। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रख के उसको हमको करना है। और नहीं, अगर यदि हम प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम या गड़बड़ी करते हैं, तो एक बार अगर लोग उस मतलब प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं, तो फिर वो नेगोशिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ध्यान नहीं देते हैं, और फिर उस एक का चार वो गलती बताते हैं उस चीजों में, ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग बचे हैं, पीटर जी आप बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब वीडियो बनाएंगे ना, तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं वैसे, लेकिन आज का ना एक पंचलाइन उसमें डालेंगे, और अगर आपको ईमानदारी से लगता है तो डालिएगा, कि उसमें आप बोलिएगा कि आज तो मजा आ गया, ऐसा बोलना आपको, ठीक है। ऐसा बोलना है, मजा आ गया कुछ ऐसा, या आपके दिमाग में सारे लोग यही बोलना प्लीज, लास्ट में ऐसा बोल देना मजा आ गया, है ना। तो ताकि जो है एक जो है हवा बहे इस चीज का, और भी लोग हमारे साथ तुम्हारे साथ जुड़े, और ऐसा ट्रेंड चलाना है, मजा आ गया बोल के, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। पीटर जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। सर आज का जो सेशन था काफी इंफॉर्मेशन थी उसमें, सभी पॉइंट बहुत अच्छे थे, जैसे कि आपने बताया कि इनोवेशन क्यों करना चाहिए। आज का मेरा जो टेक अवे था वो है कि कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई भी आइडिया को नया अगर हम इनोवेशन कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम सबसे पूछ ले
तो उसमें कुछ हम ऐड कर सकते हैं जो रिक्वायरमेंट, कभी कभी हो सकता है कुछ एंड यूजर भी हमको वो सजेस्ट करे जो उनका पिन पॉइंट है, तो वो काफी अच्छा है, बढ़िया चीज रहेगा इनोवेशन करने के लिए। और साथ में जो स्टोरी आपने सुनाई थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, उसी से ये टेक अवे आज का मुझे मिला है। थैंक यू सर, मजा। थैंक यू वेरी मच। और कोई है जो बताना चाहता है? किसी को ऐसा ना लगे कि हम बता नहीं पाए, गम रह जाएगा ऐसा कुछ? पीटर जी आप हैंड्स डाउन कर दीजिए, और कोई है बताए, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे, टाइम हो चुका है काफी। सर मैंने हैंड्स अप इसके लिए रखा है, कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ दो तीन पॉइंट करना चाहता हूँ। अच्छा सर जो भी सेशन हम कर रहे हैं तो इनका अगर एक पीपीटी बाद में मिल जाए, सेशन के पहले मिलेगा तो थोड़ा शायद डिस्टर्बेंस हो। हाँ फिर वो पॉइंट्स जो आपने कवर किए सेशन में वो अगर मिल जाए तो थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आसान होता है, या फिर उस पॉइंट पे तो मैं चाहता हूँ पीटर जी, देखिए पीपीटी मेरे पास नहीं अभी है, ठीक है, और मैंने ऐसे ही डायरी में नोट कर रखा है क्या नाम है, मेरा एक डायनालिस्ट करके ऐप होता है, डायनालिस्ट समझिए, उसमें मैंने पॉइंट करके रखा हुआ है। और अगर आप को पीपीटी चाहिए तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको कि आपके पास वीडियो है, आपके पास है ना वीडियो, और इसका पीपीटी आप बनाइए प्लीज। ओके ठीक है, और इसका पीपीटी आप बनाइए। और पीपीटी कैसे बनाते हैं इसका मेरा डे 2 का रिकॉर्डेड नहीं मिला था, तो वो थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया है ना, क्या होता है नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए डे 2 का रिकॉर्डिंग नहीं मिला था, इसके लिए मैंने हर्षनाथ जी से बात की, वो सेशन में दोबारा रिपीट करूंगा, डे 2 वाला दोबारा रिपीट करूंगा, और वो बिजनेस आइडिया वाला था, मुझे पूरा याद है ये बात, तो वो मैं दोबारा सेशन रिपीट करूंगा और एनर्जी के साथ लाऊंगा। और मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था जेन्युइनली, इसलिए कि लोग क्या कर रहे हैं, सेशन में आते नहीं है, बेनिफिट नहीं लेते हैं, ताकि कभी कभी उनको ऐसा ना हो कि यार चलो सोते रहेंगे, कल जाके जो है रिकॉर्डिंग देख लेंगे शाम को। सही है। क्योंकि जो एनर्जी यहाँ पे ना वो हमेशा नहीं रहेगी आपकी। तो पीटर जी बहुत अच्छा आपने जो है ये सवाल किया पीपीटी का, और आप पीपीटी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, और सबको शेयर करिए आप पीपीटी, ठीक है, नॉलेज है ही आपको, और अपना इनोवेशन डाल के शेयर कीजिए, आपका इनोवेशन अपना कल्लू लल्लू को काम पे लगाइए, और बहुत अच्छा आपके अंदर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के का जो है एक जो आत्मा उसको जगाना चाहता हूं मैं। और पीपीटी कैसे बनाते हैं, मेरा पीपीटी आपने देखा होगा, फिर मैं वो पीपीटी का 3 दिन का क्लास होता है, मैं लूंगा, आप लोगों को फ्री में दूंगा वो, समझ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो मैं करूंगा। बहुत अच्छा सवाल था। और कोई सवाल आपका है पीटर जी? आप कोई सवाल है आपका? नहीं, तो और कोई है जो शेयर करना चाहता है कुछ? अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे हम यहाँ पे। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा जिस चीज को दोहराने को, आज तो मजा आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और आपका वीडियो जरूर चाहिए सर। जरूर बिल्कुल थैंक यू देवांग जी, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे लग रहा है कि अभी किसी का कोई ऐसा टेक अवे नहीं और जोड़ना चाहता है कोई, और कोई कुछ कहना नहीं चाहता है, तो अभी हम सेशन को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत दरिया दिल आप लोग हैं, हमें इतना क्या नाम है झेलने और सुनने का एक मौका देते हैं आप, और आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। थैंक यू सो और मच। आपका दिन शुभ हो, और आप जिंदगी में तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, और बहुत आगे जाएं, बहुत कुछ नया करें, समाज को दुनिया को कुछ छोड़ के जाएं, दे के जाएं, इस भावना के साथ मैं आज आप लोगों से अलविदा ले रहा हूं। और कल मैं नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। और कल नहीं रहूंगा आप लोगों के साथ, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। परसों सैटरडे को बहुत ही डीप नॉलेज में बात करेंगे, इसका जो मलाई वाला सेशन है वो परसों करेंगे हम जरूर। और एक बिल्कुल, और जो लोग मेरा सेशन ले चुके हैं पहले, जो बेसिक सेशन ले चुके हैं, वो लोग अगर मेरे एडवांस में जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी 1-to-1 हुआ है खाली, और कल उसका जो है पहला सेशन होगा, जो ग्रुप सेशन होगा, बहुत ही पावरफुल सेशन होने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं, आप हमारे टीम से बात कर सकते हैं सफल से कि कैसे जुड़ना हो, आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। और आपको 1 महीने में आपको मैं लॉन्च करूंगा, और 1 महीने के अंदर मेरा ये प्रॉमिस है, मैं अपना पूरा जोर लगा दिया हूं, और आपको पीछे नहीं हटना, बस ध्यान रखिएगा। जरूर। थैंक यू सो मच। यू हैव अ नाइस डे। बताइए पीटर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बताइए। एक पॉइंट और कहना चाहूंगा सर। बताइए, बिल्कुल बताइए। जैसे आज आपने कुछ एक्टिविटी दिया, जो पॉइंट्स हमने कवर किए उसके ऊपर एक्टिविटी दिया है, तो ऐसे ही स्पेसिफाई कर दे ग्रुप में कि ये करना है,
हाँ हाँ हमारे प्रोडक्ट को लेकर या हमारे इनोवेशन को लेकर, जैसे आपने बताया क्यों करना है वगैरह, आपने आज एक्टिविटी दिया है, हाँ 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 मैं नोट नहीं कर पाया हूँ। हाँ हाँ तो आप अगर ग्रुप में डाल दे, और एवरीडे अगर आप ऐसा कुछ एक्टिविटी दोगे टेक अवे के साथ में ही और हाँ एक्टिविटी, हाँ तो हाँ काफी हाँ सर हमको उसको बिल्कुल। पॉइंट। एक्टिविटी दरअसल आपने सही पॉइंट आउट किया। एक्टिविटी मैं डेली देता हूँ, और जो आपने बोला पॉइंट आउट करने के लिए, तो मैं क्लियरली बता देता हूँ एक्टिविटी क्या है। कि आपका क्या प्रोडक्ट है वो लेके आना है, और उस प्रोडक्ट में आप क्या इनोवेशन करना चाहते हैं वो लेके आना है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को क्यों करना चाहते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या बदलाव आएगा, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आपका एक वीडियो बनेगा, वो एक्टिविटी है। और आप समझिए इस बात को कि अगर मैं सारा चीज आपको पॉइंट आउट कर दूंगा एग्जैक्टली, तो आपका फिर जो है कल्लू कल्लू काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो आपका क्रिएटिव माइंड काम नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, थोड़ा सा चीजों को छोड़ के रखना पड़ता है, ताकि आप अपना दिमाग लगाएं। मुझे फॉलो ना करें आप, मुझे अपना फॉलोअर नहीं बनाना है, मुझे अपना अपने अपने भक्तों को नहीं पैदा करना है। समझिए, मुझको आपको सुपरस्टार बनाना है। भाई साहब, भक्तों को पैदा करने की जरूरत नहीं, वो पैदा हो गए हैं। थैंक यू सर। आपको सुपरस्टार बनाना है पीटर जी, समझिए बात को। आप बहुत ही पीटर जी, आप कैमरा ऑन पे आइए। कैमरा ऑन मुझे है सर। ऐसा, हाँ, मुझे मतलब आपका एटीट्यूड इतना अच्छा लगता है पीटर जी, कि ये होता है बिजनेसमैन का एटीट्यूड। समझिए कि कई बार हम बात करेंगे ना, तो आप, सलमान साहब भी कई बार बात करते हैं तो मैं उनको करेक्ट करने लगता हूँ, सही बता रहा हूँ। लेकिन कई बार फिर बाद में समझता हूँ कि नहीं नहीं, सलमान सर सही कह रहे थे, है ना। तो ऐसा होता है कई बार कि एक एंटरप्रेन्योर का, एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड होना चाहिए कि पहले चीजों को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके फिर उसके बाद उस पे अपना जो है उस पे कुछ अपना इनोवेशन लगाना है, कुछ अपना आइडिया लगाना है, उसको मैग्नीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है उसको, है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो आपका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आता है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और कोई कुछ कहना चाहेगा? लव यू भाई। थैंक यू सर। बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे। आई थिंक अभी किसी को कुछ है नहीं, काफी टाइम हो चुका है, और ये संजीदा टॉपिक था प्रोडक्ट इनोवेशन, इसलिए थोड़ा सा आपका टाइम मैं ज्यादा ले लिया हूँ। रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, और किसी वीडियो को 2 बार देखना चाहिए, और किसी बुक को 3 बार पढ़ना चाहिए। जरूर, अवश्य। और बुक को 3 बार इसलिए पढ़ना चाहिए, पहले उसको पढ़ना चाहिए कल्लू के लिए, फिर पढ़ना चाहिए लल्लू के लिए, और फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड के लिए पढ़ना चाहिए। किसी बुक को 3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो लल्लू समझेगा ही नहीं, उसको लॉजिक लगाएगा, पहली बार तो बुक समझ में नहीं आती है, कल्लू समझता है। कल्लू के बाद फिर लल्लू को समझाने के लिए पढ़ना पड़ता है, फिर उसको अपने हार्ड डिस्क में डालने के लिए, सेव करने के लिए पढ़ना पड़ता है 3 बार। और किसी वीडियो को 2 बार, वीडियो को 2 बार देख लेंगे तभी हो जाएगा। आप रिकॉर्डिंग एक बार जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी सेशन को एंड करते हैं, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।